हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी थे, जो कि आज हम इसके वाले क्लास में करेंगे और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज ही के क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उन सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। उन सभी क्लासेस के लिंक या फिर वो सभी के सभी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो चलो नंबर 15 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखो। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ओके, तो इसने क्या कहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक तरह का डायग्राम बनाया तुम्हें समझाने के लिए कि उसने कहा है एक पोल है 6 मीटर का, जो कि एक शैडो यहाँ पे क्लर्ड करता है जिसका डिस्टेंस है यानी कि 4 मीटर का। ओके, उसी टाइम पे बिल्कुल सेम टाइम पे यहाँ पे एक और टावर है जो कि यहाँ पे शैडो जो यहाँ पे बनाता है वो होता है 28 मीटर लॉन्ग। तो अभी तुम्हें बताना है कि ये टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर दिखा देते हो तो हम यहाँ पे पी क्यू के यानी कि इस टावर के लेंथ को निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अच्छा अब देखो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक पोल है एक और टावर है तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के साथ ही जमीन के साथ लगे हुए होंगे ना। हमेशा तो ऐसा ही होता है, कोई भी पोल हो कोई भी टावर हो जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये हमें पहले से पता है। तो रीजन होगा क्या, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, अच्छा एक और चीज हमें क्या चाहिए, देखो क्या मिल सकता है इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल। हाँ, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सबसे पहले लिख दो फिर बताता हूं। अच्छा देखो, इसने क्या कहा है, सेम टाइम। सेम टाइम यानी कि सेम टाइम में यहां पे शैडो क्रिएट हो रहा है। अगर सेम टाइम में शैडो क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे जो सूरज दादा है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा सेम टू सेम एंगल यहां पर भी बनेगा। ओके, तो इसका मतलब एंगल सी इक्वल हो गया किसके साथ, एंगल आर के साथ। तो रीजन क्या हो जाएगा, शैडो फॉर्म ऑन सेम टाइम, ये हो जाएगा इसका रीजन। अच्छा, तो अब देखो यहां पे दोनों एंगल्स यहां पे इक्वल मिल चुके हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके साथ, ट्रायंगल पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर। ठीक है, और रीजन क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी की वजह से। ओके, अच्छा तो मैंने कहा था पहले अगर तुम क्या करते हो इन दोनों को यहाँ पे सिमिलर दिखा देते हो तो हम यहाँ पे टावर के हाइट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे ढूंढेंगे, जबकि ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हैं तो हमें क्या पता है कि जब कभी भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसका मतलब यहां पे जो होगा ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा किसके साथ बताओ, यहां पे बी सी बाय किसके साथ, क्यू आर के साथ। अच्छा देखो ए बी का वैल्यू हमें पता है, पी क्यू का वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी का वैल्यू पता है, क्यू आर का वैल्यू भी पता है। तो इसका मतलब हम बस इसी रेशियो का यूज करेंगे। और आगे भी एक और रेशियो को तुम लिख सकते हो जो कि होगा ए सी बाय पी आर, ये भी होगा, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए हम इसको लिखेंगे ही नहीं, बस इन दोनों साइड के रेशियो को यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी पुट करो, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 6, पी क्यू का वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी का वैल्यू कितना दिया है 4, और यहाँ पे
कौन आ गया, क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू उसने दिया है 28। ओके, तो 4 1 जा 4 7 जा दोनों कैंसल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी क्यू इंटू 1 हो जाएगा पी क्यू, 7 इंटू 6 हो जाएगा 42। तो पी क्यू का वैल्यू 42 मिला, और क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे मीटर में है तो ये भी आ जाएगा मीटर में। तो देखो देयरफॉर में क्या लिखेंगे, पी क्यू हमारा आ गया 42 मीटर, लेकिन उसने पी क्यू का वैल्यू नहीं पूछा है, उसने पूछा है टावर का हाइट कितना होगा। तो देयरफॉर लिखो टावर हाइट इज 42 मीटर। देखा किस तरह से नंबर 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं नंबर 16 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके नंबर 16 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो। तो देखो नंबर 16 में इसने क्या कहा है, इफ ए डी एंड पी एम आर मेडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर रेस्पेक्टिवली, होया ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू आर, तो प्रूव करके बताओ ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए डी बाई पी एम। सिंपल से लैंग्वेज में तुम्हें पहले समझाता हूं। ये वाला ट्राइंगल है एबीसी जिसका मेडियन है एडी, और ये वाला ट्राइंगल है पीक्यूआर जिसका मेडियन है पीएम। ठीक है, तो फिर इसने और एक डाटा भी गिवन दिया है कि एबीसी ट्राइंगल सिमिलर होगा पीक्यूआर ट्राइंगल के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि AB बाय PQ, AB बाय PQ इक्वल होगा AD बाय PM के साथ। ओके, तो ये चीज को प्रूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो साइड्स है कौन से ट्राइंगल में आते हैं। ओके, तो देखो AB इसमें, AD इसमें, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, PQ इसमें, PM इसमें, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो अच्छे से याद रखो, बस हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, तब जाके हम इसको प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डाटा को निकालते हैं। किस में से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे कुछ डाटा को, नहीं तो यहां पर तो कुछ डाटा गिवन ही नहीं है, तो सिमिलर दिखाएंगे कैसे। ओके, तो चलो इसको यूज करके कुछ डाटा को यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, गिवन दिया है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, ये उसने गिवन में दिया है। ओके, अगर दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर में है तो उनके साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखो मैं लिखता हूं ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाय क्यू आर, फिर इक्वल होगा ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। ओके, तो मैंने प्रोपोर्शनल में लिख दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, यहां पे हाफ और यहां पे हाफ को मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ ऑफ बी सी बाय हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ओके, अच्छा अब देखो यहां पे रह गया ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। देखो क्योंकि ए डी यहाँ पे मेडियन है तो इसका मतलब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, तो हाफ ऑफ बीसी का मतलब बीसी का आधा, तो बीसी का आधा हो जाएगा ये बीडी, तो मैं लिख सकता हूं बीसी की जगह लिख दूंगा बीडी बाय हाफ ऑफ क्यू आर। सेम चीज, क्यू आर का हाफ कितना होगा क्यूएम। तुम चाहो तो एम आर भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है इसलिए मैं इसकी जगह पे हाफ ऑफ क्यू आर की जगह पे इसको यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा क्यूएम को, क्योंकि मुझे इस वाले ट्राइंगल से काम है। ओके, तो तुम्हें जिस ट्राइंगल से काम हो उसी साइड को ही तुम्हें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एस सी बाय पी आर जैसा था वैसा ही रख देते हैं, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। ओके, अच्छा इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब तुम सोचोगे कि सर ये सब करने से फायदा क्या हुआ। अच्छा जरा देखो, ए बी बाय पी क्यू, देखो ए बी पी क्यू, फिर यहां पे आया बी डी, बी डी यानी कि ये वाला बी डी बाय क्यू एम, क्यू एम यानी कि ये वाला। देखा यहां पे ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ये चारों साइड प्रोपोर्शनल में हमें ले आ चुका हूं, यानी कि यहां पे मुझे डाटा मिल चुका है कि ये दोनों साइड इन दोनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर मैं इन दोनों साइड के ये वाले एंगल को
और इन दोनों साइड के ये वाले एंगल को अभी दिखा दूं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, तो मैं इजीली प्रूव कर पाऊंगा कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर होंगे। ओके, तो देखो पहला वाला साइड का रेशियो तो मैंने दिखा दिया इक्वल है। अभी मुझे चाहिए बस ये बीच वाला एंगल इक्वल होगा, तो ओ भी तो इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल होगा जरा मुझे बताओ, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 2। अरे सिंपल सी चीज है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल भी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ, सिंपल। ओके, तो देखो ये दोनों बिट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब मैं लिखता हूं क्या, देखो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाने हैं, ए बी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें जो डाटा चाहिए यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के साथ, रीजन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा और क्या डाटा मिला है यहाँ पे, देखो ए बी बाई पी क्यू, जो मैंने कहा था ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी डी बाई क्यू एम। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी डी बाय क्यू एम। ये हमें कहां से मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये मिला है। ओके, तो देखो यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड और बीच वाला एंगल, यहां पे साइड और ये बीच वाला एंगल यहां पे प्रोपोर्शनल में यानी कि इक्वल दिखा चुका हूं। तो अब मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के साथ। और रीजन क्या होगा, देखो बीच में है एंगल और ये दोनों साइड का रेशियो, बीच में एंगल और ये दोनों साइड का रेशियो, बीच में एंगल और ये दोनों साइड का रेशियो, यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ओके, तो मैंने कहा था अगर तुम इन दोनों ट्रायंगल्स को स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि अगर तुम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हो तो हम इस चीज को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलो इस चीज को अब निकालते हैं इसकी मदद से। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हैं तो इनके साइड भी तो यहाँ पे सिमिलर होंगे ना, सॉरी साइड भी तो इनके प्रोपोर्शनल में होंगे ना। तो मैं इनके सभी साइड को निकाल देता हूं, कौन से साइड प्रोपोर्शनल में यहाँ पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले ए बी बाय पी क्यू लिख देता हूं, ए बी बाय पी क्यू, फिर आ जाएगा देखो बी डी बाय क्यू एम, बी डी बाय क्यू एम, फिर कौन आ जाएगा देखो ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम। ओके, तो उसने हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया था, देखो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, उसके बाद ए डी बाई पी एम, देखो ए डी बाई पी एम है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा बीच वाले को, तो बचेगा कौन, ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए डी बाई पी एम। तो जो उसने दिया था प्रूव करने के लिए हमने उसे यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। देखा कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस अगर तुम इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो ये था एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस चैप्टर में कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारे नेम को मेंशन करके एक न्यू सा वीडियो अपलोड करूंगा जहां पे बताऊंगा कि तुम्हारा डाउट तुम कैसे क्लियर कर पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से यानी कि कल के वाले क्लास में और एक न्यू से चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।